So guys, let's discuss this question. Question is, since independence, India has witnessed a considerable fall in the infant mortality rate in India. Identify which of the following may not be one of the reasons for the fall in infant mortality rate. Infant mortality rate, what is infant mortality rate? Infant mortality rate is the rate of the death of infants per unit, the number of infants born. क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ द डेथ ऑफ द इन्फेंट्स पर यूनिट द नंबर ऑफ इन्फेंट्स बोर्न. मतलब जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से कितने बच्चों की पैदा होते ही डेथ हो गई, जब हम उसका एक परसेंटेज वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसको बोला जाता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. ठीक है, तो ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है. अब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जितना ज़्यादा होगा, दैट इज़ अ बैड इंडिकेटर. दैट इज़ अ बैड इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट. क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों की बच्चे, मतलब जितने ज़्यादा बच्चों की पैदा होते ही डेथ हो रही है, दिस इंडिकेट्स कि जो हेल्थ सेक्टर है वो इतना डेवलप नहीं है, तो इट इज़ अ बैड इंडिकेटर. एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जितना कम होगा, दैट इज़ अ गुड इंडिकेटर फॉर द इकोनॉमी. वो क्या होगा? वो गुड इंडिकेटर फॉर द इकोनॉमी होगा. जितना इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम होगा, दैट इज़ अ गुड इंडिकेटर. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देयर इज़ अ फॉल इन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मतलब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम होता जा रहा है. दिस मीन्स इट इज़ अ गुड इंडिकेटर. तो अब हमें ना यहाँ पर ये चेक करना है कि इन सब में से कौन कौन से ऐसे गुड इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि जितने भी गुड इंडिकेटर्स होंगे, गुड इंडिकेटर्स में क्या आ जाता है? जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं? हेल्थ फैसिलिटीज़ अगर अच्छी हैं, ठीक है, सैनिटरी फैसिलिटीज़ अगर अच्छी है, ये सब चीज़ें अगर अच्छी होंगी तो ऑटोमेटिकली हमारा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ऑटोमेटिकली ही कम होने लग जाएगा. क्योंकि अगर अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी तो जो बच्चों की डेथ हो रही है वो ऑटोमेटिकली और अपने आप ही वो कम होने लग जाएगी. ठीक है, तो अब इनमें से देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को कम करने में हेल्प करते हैं. बट हमसे वो नहीं पूछा गया. हमसे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न. ठीक है, पर पहले एक बार चेक करते हैं सारे. तो इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज ऑफ द ईयर, ये तो है. हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव होगी तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होगा? रिड्यूस होगा. इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स ओवर द ईयर, ये भी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को रिड्यूस ही करेगा. कैसे रिड्यूस करेगा? अगर लोगों का एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली, मतलब अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा होगा तो वो लोग अवेयर होंगे. एंड अवेयर होंगे तो उन्हें पता होगा कि क्या है, मतलब अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको क्या क्या हेल्थ नीड्स चाहिए, उसको मतलब किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, वो कब लोगों को पता होगा? अगर वो उनकी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट हो रखी है तो. टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन ओवर द ईयर, टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन ओवर द ईयर अगर देखने को मिलेगा तो उससे भी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रिड्यूस ही होगा. तीनों ही केसेस से इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होगी उतना ही ज़्यादा हेल्थ सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर के अंदर क्या, हेल्थ सेक्टर के अंदर जितनी भी मशीनरी है वो भी उतनी ज़्यादा ही एडवांस होगी. एंड वो जितनी एडवांस होगी यार, जितनी ज़्यादा हेल्थ सेक्टर के अंदर की जो मशीनरी है वो जितनी एडवांस होगी उतना ही ज़्यादा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम होता चला जाएगा. तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, दैट इज फॉल इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन ओवर द ईयर इज नॉट अ रीजन फॉर द फॉल ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट से किसी भी एंगल से रिलेट नहीं करता. अगर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो गया है तो उससे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है.